इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंटरनेट बैंकिंग, स्मार्ट कैश अकाउंट और बेंगलुरु प्रोजेक्ट समेत तक़वा बैंक की कई स्कीमें मंजर-ए-आम पर। नाबालिगा की इज्जत लूटने की कोशिश करने वाला बजरंगी गिरफ्तार, पुलिस एहलकारों ने मामला दर्ज करने में की ताखीर। भोपाल सेंट्रल जेल में कैदियों के साथ इंसानियत सोज मजालिम, जेल इंतजामिया मुस्लिम नौजवानों को बना रही है जुल्म का निशाना। जमीयत महाराष्ट्र। ठाकरे का वजीर आजम पर निशाना, बेनामी जायदाद के नाम पर आवाम से उनके कपड़े न उतार ले। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फर्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राब्ते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। भटकल गैर सूदी इस्लामी बैंक के तौर पर बहुत ही कम मुद्दत में अपनी शनाख्त बनाने वाले तक़वा बैंक की जानिब से कल कई सारी नई स्कीमें मंजर-ए-आम पर लाई गई हैं। बाद नमाज असर तक़वा बैंक के मरकज़ी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें तक़वा बैंक के डायरेक्टर जनाब सईद शिंगिरी ने नई स्कीमों और नई मनसूबों की तफसीलात फराहम की। इस मौके पर बोर्ड के रुकन मौलाना इरफान इसम नदवी ने अखबारी नुमाइंदों का इस्तकबाल किया और जनाब सुनहरे आफाक ने शुक्रिया कलिमात अदा किए। तक़वा बैंक गुज़रते अय्याम के साथ तरक्की के मनाजिल तय करता जा रहा है और भटकल मुज़ाफ़ात के गाहक गैर मामूली तौर पर इस बैंक से जुड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि तक़वा बैंक एक एक करके गाहकों की आसानी के लिए उनके लिए फ़ायदेमंद स्कीमें एक एक करके सामने लाता जा रहा है, ताकि सूदी लेन देन से छुटकारा हासिल करते हुए गाहक ऐसे मनसूबों में अपनी गाड़ी कमाई लगाएँ जहाँ उनको फ़ायदा भी हो और ख़ुद को महफूज तरीन भी तसव्वुर कर सकें। अपने कई सारे मनसूबों में से 3 अहम तरीन मनसूबों और ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलियत तक़वा बैंक मंजर-ए-आम पर ला चुका है। गिना फिक्सड डिपॉजिट, ये मनसूबा शरीयत इस्लामी की तिजारती उसूल मुजारबत से जुड़ा हुआ है, यानी इस पर बय मुजारबा की सारे शराइत लागू होंगे। गिना फिक्सड डिपॉजिट के तहत 10,000 रुपये अकाउंट में कम से कम 9 महीने रखने होंगे। इस सूरत में ग्राहक को फ़ायदे में 25% और कंपनी को 75% फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक अहम तरीन बात यह है कि तक़वा बैंक ने गिना फिक्सड डिपॉजिट होल्डर्स के लिए इनामी टोकन दिए जाएंगे, जिसमें लाखों का इनाम ग्राहकों के नाम आ सकता है। उसका वक्फा 1 जनवरी 2017 से 1 जनवरी 2018 तक होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर ग्राहक गिना फिक्स्ड डिपॉजिट में अपनी रकम जमा नहीं कराना चाहते तो फिक्स्ड डिपॉजिट में करा सकते हैं। यहाँ पर ग्राहक को फ़ायदे में से 75% नफ़ा और कंपनी को 25% होगा। स्मार्ट कैश अकाउंट, इसी तरह तक़वा बैंक ने ग्राहकों की सहूलियात के लिए स्मार्ट कैश अकाउंट के नाम से एक नई सहूलत को मंजर-ए-आम पर लाया है। दरअसल हालिया नोटबंदी के दौरान लोगों को एकमुश्त ज़रूरत की मोटी रकम निकालना दुश्वार हो गया है। ऐसे हालात में आपकी रकम अगर यहाँ लाखों में है तो आप एकमुश्त निकाल सकते हैं और फिर जमा करने के उसूल मनी लॉन्ड्रिंग का अकाउंट के तहत ही होंगे। मतलब है कि आप एक बार में 50,000 के करीब ही रकम जमा कर सकते हैं। इस तरह जमा करते करते अगर आपकी रकम लाखों में पहुँच गई तो आप इस पूरी रकम को एकमुश्त निकाल सकते हैं। स्मार्ट कैश अकाउंट होल्डर को कंपनी की जानिब से किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग, दरअसल सोसाइटी के तहत या मकामी सतह पर चलने वाले बैंकों में ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम नहीं होता, मगर तक़वा बैंक का क़याम सूदी बैंक के मुतबादिल में एक सिस्टम लाया गया है। इसलिए इस बैंक को हर तरह के नए टेक्नोलॉजी और ग्राहकों को तमाम तर सहूलतें धीरे धीरे देने की कोशिश की जा रही है। इसी जानिब कदम बढ़ाते हुए तक़वा बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम लाया है, यानी आप अगर इस बैंक के ग्राहक हैं तो आप घर बैठे बैठे अपने अकाउंट की तफसीलात हासिल कर सकते हैं और मुल्क व बैरून मुल्क से यहाँ अपनी रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। SMS अलर्ट के अलावा इसमें कई सारी सहूलतें दी गई हैं। बैंक अकाउंट की इफ्तिताही कार्रवाई के बाद सिर्फ फॉर्म को पुर करना होता है, उसके बाद आपको पिन कोड और यूज़र ID दे दी जाएगी। बेंगलुरु प्रोजेक्ट, तक़वा बैंक इस वक्त अपनी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट रियासत कर्नाटक के मरकज़ी और मसरूफ़ तरीन शहर गुलिस्ता यानी बेंगलुरु में लॉन्च करने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट जुमला 9 करोड़ की लागत से बनेगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट रोड, कुशादा और लंबे सड़क मौजूद इस जगह की शहर बेंगलुरु में अपनी अलग अहमियत है। 10-10 लाख के 50 शेयर आवाम से ले जाएंगे। इसमें तक़वा बैंक किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं लेगी, बल्कि शेयर होल्डर इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, यानी कम से कम 50 से 80% नफ़ा। यह प्रोजेक्ट आगाज़ के बाद 2 से 3 साल के वक्फे के दौरान मुकम्मल होगा। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद दूसरे प्रोजेक्ट का आगाज़ होगा। इस प्रोजेक्ट में ख्वाहिशमंद हज़रात मज़ीद तफसीलात के लिए बराह रास्त दफ्तर तक़वा बैंक भटकल या फिर इस नंबर पर रब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। तक़वा म्यूचुअल फंड्स, इस मंसूबे के तहत तक़वा
ग्राहक सालाना 15 से 30% फ़ायदा हासिल कर सकता है। तक़वा म्यूचुअल फंड का मतलब यह है कि ग्राहकों की रकम को ऐसी कंपनियों में लगाया जाए जहां हाई रिस्क के साथ साथ बड़ा मुनाफा मिलने की भरपूर उम्मीद है, और ये पूरे एतमाद कंपनियों में रकम लगाई जाएगी। मगर जहां भी रकम लगेगी उसको शरीयत के हिसाब से पहले हलाल होने की पूरी तसल्ली कर ली जाएगी, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, रियल इस्टेट कंपनियां, गोल्ड बनाने वाली कंपनियां, फिर दीगर ऐसी कंपनियों में जहां शरीयत इजाज़त देती हो। तक़वा म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग ही माहिर, तजुर्बाकार और इसी मैदान के प्रोफेशनल हजरात उसकी निगरानी में और उसको मैनेज करेंगे। ये लोग वो होंगे जो तजुर्बा होने के साथ साथ इस बात की कंपनी को भरोसा दिलाएंगे कि ग्राहकों की रकम जहां लगा रहे हैं वहां मुनाफा शरीयत की रो से ज़रूर मिलेगा। बेलतंगड़ी, चौथी जमात की तालिबा की इज्जत लूटने की कोशिश करने वाले बजरंगी को धर्मस्थला पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए जाने की खबर फ़िक्र खबर को मौसूल हुई है। मुलजिम की शनाख्त ऑटो रिक्शा ड्राइवर उमेश 25 की हैसियत से कर ली गई है। यह मामला 24 दिसंबर को मंजर आम पर आया था। इतलात के मुताबिक मज़कूरा मुलजिम उस वक्त नाबालिगा के घर में चोरी छुपे घुस गया जब वो अपने बड़ी बहन के साथ घर पर थी। मुलजिम ने लड़की को पकड़कर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन जब लड़की ने मदद के लिए आवाज़ लगाई तो उसने उसे धमकी देकर चुप कराया। लड़की की माँ की जानिब से मुलजिम के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद घर वालों को बजरंग दल कारकुनान की जानिब से ज़हनी अजियत दी जा रही है। बजरंगी कारकुनान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुलजिम बजरंगी होने की वजह से उन्होंने घर वालों पर मामला दर्ज न करने पर दबाव बनाया था। बताया जा रहा है कि इस मामले में मुलजिम को बचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। धर्मस्थला पुलिस पर भी इल्ज़ाम है कि वो भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और इस मामले को हल्का करके पेश किया जा रहा था। इस दौरान DYSP रुमेश CR को इस बात की खबर मिलने के बाद वो धर्मस्थला पुलिस थाने पहुंचे और केस दर्ज करने में ताख़ीर किए जाने पर पुलिस अफसरान को आड़े हाथों लिया। मुलजिम को 15 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। DYSP मामले की तहकीकात कर रहे हैं। भोपाल में 8 मुस्लिम नौजवानों के इनकाउंटर के बाद अब भोपाल सेंट्रल जेल में कैद दीगर मुस्लिम कैदियों का अब जीना दो भर हो गया है। उन पर न सिर्फ ये कि जेल इंतज़ामिया रोज़ाना बुरी तरह तशद्दुद कर रहा है, बल्कि जेल में कैद दीगर कैदियों से भी उन्हें ज़दोकुब कराया जा रहा है, जिसकी वजह से बेशतर कैदी शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हैं। उन पर तशद्दुद का सिलसिला हुनूस जारी है। इत्तला यहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल सेल सेक्रेटरी एडवोकेट तहूर खान पठान ने दी है। वाज़ेह रहे कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से एडवोकेट तहूर खान पठान इनकाउंटर में मारे गए कुछ मुस्लिम नौजवानों के मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, और फिर वक्त जेल में जिन दीगर मुस्लिम फ़ैदियों पर तशद्दुद किया जा रहा है उनमें से भी 4 मुस्लिम नौजवानों की अदालत में पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा इनकाउंटर में मारे गए अफराद की CBI इंक्वायरी करने की अपील अदालत में दाखिल की जा चुकी है। इसकी समाअत जारी है। एडवोकेट पठान के मुताबिक भोपाल सेंट्रल जेल से फरार होने के इल्ज़ाम में मुस्लिम नौजवानों के इनकाउंटर के बाद जेल इंतज़ामिया इनकाउंटर में कत्ल किए गए उनके दीगर साथियों पर आलानिया तौर पर तशद्दुद कर रही है, और जेल में कैद दीगर कैदियों को भी इस बात की खुली छोड़ दी गई है कि उन्हें मारें और पीटें। ये सिलसिला इनकाउंटर के बाद से ही जारी है। तशद्दुद का शिकार होने वाले मुस्लिम नौजवान जब इस वाक़े की शिकायत जेल के आला हुकाम से करते हैं तो बजाय वो इस पर रोक लगाने के उन्हें अपने मातहतों के हवाले कर देते हैं, जो उन्हें गालियां देकर मज़ीद मारते पीटते हैं। उनको जेल में बरहाना रखा जाता है और सर्दी से बचने के लिए उनके पास मौजूद कंबल वगैरह तक उनसे छीन लिया गया है। इस तशद्दुद की वजह से कुछ की हालत नाजुक हो गई है। मारपीट की तकलीफ़ की वजह से बेशतर बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें जेल में किसी तरह की कोई तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की जा रही है। एडवोकेट तहूर खान पठान के मुताबिक इस संगीन सूरत हाल की इतला मिलते ही हम उसके खिलाफ अदालत से रुजू हुए और कैदियों की तिब्बी जांच और इमदाद उन पर किए जा रहे इस तशद्दुद की तफ्तीश की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने जेल इंतज़ामिया को इस बारे में अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। जेल इंतज़ामिया ने कैदियों की जानिब से तशद्दुद के तमाम इल्ज़ामात से इनकार करते हुए अदालत से ये बताया कि उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक रखा जा रहा है। मुंबई बीजेपी की इत्तेहादी पार्टी शिवसेना ने नोटबंदी को लेकर एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तीखा निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि मोदी मुल्क में बेनामी जायदाद को बेनकाब करने के नाम पर आवाम की चड्डी और बनियान न उतार लें। शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने पार्टी के तर्जुमान अखबार सामना में लिखा है कि नोटबंदी के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म ने बेनामी जायदाद पर निशाना साधा है। ये एक इंतहाई काबिल सताइश कदम है, लेकिन नोटबंदी की ही तरह बेनामी जायदाद की आड़ में गरीब और मुतवस्सित तबके को नहीं कुचला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद सियासतदानों, ताजरों, गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों और माफिया ने पहले ही अपना कालाधन जायदादों में लगा रखा है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि नोटबंदी के बाद आम आदमी पर बेईमान होने का लेबल चस्पा कर दिया गया है। अफसोस का इजहार करते हुए उद्धव ठाकरे ने लिखा कि मोदी ने बैरून मुल्क बैंकों में रखी हिंदुस्तानियों की नाजायज़ कमाई को वापस लाने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि 1 रुपया भी नहीं लाया गया और न ही ऐसा धन रखने वालों को 1 पैसे का भी नुकसान हुआ। आम लोगों ने नोटबंदी की चोट बर्दाश्त की और अब भी तकलीफ झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद आवाम की तकलीफ बढ़ गई है, लेकिन काला धन रखने वाला एक भी शख्स या सनतकार जेल में नहीं डाला गया। सर्जिकल स्ट्राइक पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान
दहशत का खेल जारी रखे हुए है और उसके नतीजे में अब तक 50 से ज़्यादा फौजी शहीद हो चुके हैं। ठाकरे ने लिखा कि सर्जिकल स्ट्राइक का हुकूमत की बड़ी जीत के तौर पर प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन वो हमारे फौजियों का दिफा करने में नाकाम रहे। अब एक सवाल ये है, हकीकत में बेईमान कौन है? उन्होंने हुकूमत से इस बात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया कि बेनामी जायदाद के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई में आवाम को नोटबंदी जैसी तकलीफ ना हो और ना ही आवाम को कपड़े उतार कर सड़कों पर फेंक दिया जाए। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन खबरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।